अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि एक गाँव के अंदर अक्सर काफ़ी लोग पुराने दरख्त की पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे, इसलिए कि वो काफ़ी पुराना है। तो लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी और एक शख्स के अंदर लिल्लाहियत जाग उठी। उसने सोचा कि लोग खुदा को छोड़कर किसी और चीज़ की पूजा शुरू कर दी, उसकी इबादत छोड़कर किसी और की इबादत शुरू कर दी, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते का इख्तियार कर दिए। तो उसके अंदर ईमान की हरारत जाग उठी। उसने घर से अपने कुल्हाड़ी उठाया, फटे हुए पुराने कपड़ों पर निकल पड़ा। अब बस्ती के मेन चौराहे पर वो झाड़ था, तोड़ने का इसने पूरा इरादा कर लिया। जब मुझे झाड़ को तोड़ना ही है तो एक शख्स उसे मिला कि ये झाड़ मैं तुझे तोड़ने नहीं दूंगा, ये हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी इबादत करते हैं। उन दोनों में आपस में बहसबाजी हुई, हत्ता कि जो कुल्हाड़ी वाला शख्स था, नेक दिल इंसान, उसने उस शख्स को उठाया, पछाड़ दिया और 2-3 चापट भी रसीद कर दिया, यानी मारा। उसके बाद वो शख्स ने कहा कि देख, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे रोज़ाना 2 दिरहम दूंगा, तू खाएंगा भी, कपड़े पहनेगा भी, अपने कपड़े भी ठीक करेंगे और लोगों में भी खिलाएंगा, ये भी तो सवाब का काम है। बहरहाल ये तो शैतान था। उसके बाद वो उसको छोड़ दिया और वो घर पे चला गया। जब सुबह नींद से उठा तो 2 दिनार मिले, फिर दूसरे दिन उठा 2 दिनार, हत्ता कि ऐसा 7 दिन तक कर चलता रहा। 8वें दिन 2 दिनार नहीं मिले। तो 8वें दिन जब उसको 2 दिनार नहीं मिले तो उसने डबल कुल्हाड़ी उठाई और उस शख्स ने फिर डबल मिला। अब उस शख्स ने उल्टा हो गया, वो शख्स ने इस शख्स को पकड़ा जो नेक दिल इंसान था, इसको पछाड़ दिया और 2-3 चापटा भी मारा और हाथ से कुल्हाड़ी भी छीन लिया। चल जा बोले, यहाँ से बोले। उस शख्स ने कहा कि 1 हफ्ता पहले तो मैंने पछाड़ दिया था, अब 1 हफ्ता बाद ऐसा क्या? तो उसने कहा मेरी ताकत तो बरकरार है, अब ताकत तुम्हारी ख़त्म हो गई। जो पहले तो आया था खालिस अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ने के लिए आया था, अब तू जो आया है 2 दिरहम के लिए आया है। तो इसी तरह दोस्तों, अक्सर लोग जो होते हैं कि बोलते हैं कि तुम बीच में मत बोलो, बीच में मत बोले, अपने मफाद के लिए, अपने काम के लिए अपने काम में लग जाते। जान दे, अपन ये 2 पैसे ले लेंगे, दीन का काम इससे कर लेंगे, इससे नहीं हुआ तो क्या हुआ। अलग अलग तरह दोस्तों शैतान चाल खेलता और उसने कबूला भी कि मैं शैतान हूँ। कहीं सारे वाक़यात हमारे सामने हो जाते, भाई तुम्हारा काम है मस्जिद की 4 दीवारी में रहो, उससे ज़्यादा काय को बोल रहे। आप मदरसे बनाने में रहो, बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ, उसमें लगे रहो, तुम काय को इधर बातें कर रहे। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो दीन के ठेकेदार बनकर, जो दीन के लीडर बनकर घूमते हैं, असल बस ये अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, बंगला, गाड़ी, अपनी शोहरत बनाने के चक्कर के अंदर हर चीज, जो भी चीज इनके सामने आई उसको रोंद लेते, जो चीज भी आई। तो सिर्फ दोस्तों हमारे जो लीडर है सिर्फ नाम के बड़े हैं, काम के कुछ नहीं है। कुरान और हदीस के बातें बोलने वाले हैं लेकिन अमल करने वाले नहीं है। अगर से कई 4 जनों में चले गए तो हमारे कुरान में ये, हमारे हदीस में ये है, इस तरह की बातें कर लेते, लेकिन अमल से पूरे के पूरे खाली है दोस्तों, खाली है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अशार इसी बात पर से जहन में आया कि इल्म चंदा के बेशतर ख्वाचो अमल दर नेस्त नादा, न मुहक्किक बुद न दानिशमंद, 4 पाए किताबें लतीफ़। इंसान को इल्म हर चीज़ का है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, पूरी दुनिया के अंदर सबको इल्म है कि नमाज, रोज़ा, हदीस पर अमल करना, हर चीज़ का इल्म है लेकिन अमल नहीं करता। तो उसकी मिसाल ऐसी है दोस्तों कि जिस तरह लकड़ी का गट्ठा किसी गधे के सर पर है ना, पीठ पर, तो वो कोई मशहूर लकड़हारा नहीं बन जाएगा। और अगर से उसके पीठ पर किताबों का दफ्तर हो, ये किताब, ढेर सारी किताबें उसके पीठ पर रख दी जाए और वो लेके जा रहा हो, तो कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस नहीं बन जाएगा, क्योंकि हर तरह से वो खाली ही है। तो इसी तरह दोस्तों आज हम खाली है। आज हमने खुदा के दर को छोड़ा, आज हमने अपनी मफाद के लिए काम करना शुरू किया
तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर हमको जलील करके रखा। हर दर बदर भटक रहे हैं हमारी कौम। हर एतबार से हम देख सकते हैं जहाँ कई मुसीबतें आ रही है आज पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर कलीमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले ही ज़ेर हो रहे हैं। उन्हीं का खून बह रहा है कि अल्लाह ये सब चीज़ें नहीं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उसको मनाने के लिए हमने तो कुछ भी नहीं करे। आज अगर से दोस्तों हम मंदिरों के अंदर जाके देखें कि हम सबको पता है कि उससे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, लेकिन वो लोगों का यकीन इतना है कि अपने माथा टेक कर माथे को काला कर देते हैं। और जब घरों में आते हैं, जब उनके पास 2 पैसा आता है तो बोलते पहला भगवान का हिस्सा ये है, बाद में हमारा हिस्सा ये है। पहले भगवान के दर जाएंगे, बाद में अपने घर आएंगे। उनका यकीन इस तरह से बना हुआ है, जबकि हमको पता है कि सब ये दुनिया झूठा पसारा ही है। अल्लाह हम सब को समझ दे और तमाम आलम इस्लाम को एक रास्ते पर, कुरान और हदीस पर और अमल पर जमाए रखे।